आज हम बात करेंगे सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में, यानी कि उसमें हमने सीखा था कि अगर हम कोई भी सामान परचेज करते हैं सप्लायर से तो उसके ऑर्डर का प्रोसेस क्या होता है। अब हमारे पास परचेज ऑर्डर आएगा और हम यहाँ पे सेल करेंगे सामान को, तो अब हम सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि सामान को सेल करने के लिए जो हमारे पास ऑर्डर आएगा उसका प्रोसेस। What is sale order processing? Sale order processing is the process of receiving order from the customer for the purpose of selling. यानी कि सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम होता है, प्रोसेस है एक रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। सामान बेचने के लिए जब आप कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करते हो उसका जो प्रोसेस होता है वो हमारा सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है। यूजुअली कंपनीज नीड टू ट्रैक द ऑर्डर डिटेल्स for sales and purchases as this significantly helps in planning the production process accordingly। यानी कि यूजुअली कंपनियों को क्यों ज़रूरत पड़ती है ऑर्डर डिटेल्स को ट्रैक करने की सेल और परचेज के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हेल्प करता है प्लानिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंगली। यानी कि हमें देखना पड़ता है, जैसे हमारे पास दो सामान बनते हैं, दो बिस्किट बनते हैं, जैसे कि एक पार्ले जी और एक सनफीस्ट। तो अभी मान लीजिए हमारे पास अगर पार्ले जी की डिमांड ज़्यादा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे। अगर हमारे पास सनफीस्ट की बहुत कम डिमांड आ रही है या ना के बराबर है तो हम दोनों का बराबर प्रोडक्शन नहीं रखेंगे। इन टैली ऑर्डर प्रोसेसिंग इज लिंक्ड टू इन्वेंट्री, यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग डायरेक्टली लिंक करता है स्टॉक से। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ऑर्डर वगैरह आता है तो उसी हिसाब से स्टॉक रिड्यूस होता है, जैसे कि पीओ प्रोसेसिंग में होता है। अब यहाँ पे सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग का हमें एक वो दे रखा है, चार्ट दे रखा है। सबसे पहला स्टेप होता है रिसीविंग परचेज ऑर्डर। अब वहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे परचेज ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे हम रिसीव करेंगे परचेज ऑर्डर, तभी तो हम बेच पाएंगे सामान को। दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन एसओ वाउचर, इसको सेल ऑर्डर वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। रेफरेंस नंबर होगा इसमें पीओ नंबर, यानी कि इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसका रेफरेंस नंबर क्या होगा। इसमें रेफरेंस नंबर होगा पीओ वाउचर, पीओ नंबर जो होता है। अब हमने रिसीव किया ऑर्डर, उसके बाद हम करेंगे सामान को डिलीवर, यानी कि दूसरा स्टेप होगा गुड्स डिलीवर। जैसे पिछले वाले में हम गुड्स रिसीव कर रहे थे, इस वाले में हम गुड्स डिलीवर करेंगे। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा डिलीवरी नोट वाउचर में, ये रहा हमारा डिलीवरी नोट वाउचर, और इसमें होगा चालान नंबर। चालान नंबर मतलब जो हम सामान डिलीवर करेंगे उसके साथ जो रसीद भेजी जाती है उसे चालान बोलते हैं। उसके बाद आता है गुड्स रिटर्न बिफोर बिलिंग, यानी कि बिलिंग होने से पहले अगर कुछ सामान वापस आ जाएगा तो वो होता है गुड्स रिटर्न बिफोर बिलिंग। इसको रिकॉर्ड किया जाएगा रिजेक्शन इन में, यहाँ तक। उसमें होगा हमारा रिटर्न चालान नंबर, रेफरेंस नंबर जो होगा। उसके बाद लास्ट में हमारी बिलिंग डन हो जाएगी, यानी कि उसके बाद हम बिल की पेमेंट कर देंगे। अब जब हमारा पहला स्टेप है वो है परचेज ऑर्डर रिसीव करना। अब इसमें आपको ये सारे जो फीचर्स हैं इन सबको ऑन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं टैली पे, और टैली में F11 से F2 ये रहे हमारे इन्वेंट्री फीचर। अब इसमें हमें क्या क्या ऑन करना है वो देख लेते हैं हम। अलाउ इनवॉइसिंग, इनेबल इनवॉइसिंग हमारे पास ऑन है। उसके बाद है एंटर सेल्स इन इनवॉइस फॉर्मेट, ये भी हमारे पास है। फिर आता है अलाउ जीरो वैल्यूड एंट्रीज, ये भी हमने ऑन कर रखा है। और उसके बाद है अलाउ सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये हमें यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम करेंगे यहाँ से यस, जब आप ओके कर दोगे। अब हम चलते हैं, पहला है हमारा एग्जाम्पल दे रखा है रिसीव्ड अ सेल्स ऑर्डर फॉर 9 पीसेज ऑफ कीबोर्ड फ्रॉम बड़ौदा इन्फोटेक। अब हमने लास्ट वाले में कीबोर्ड ही खरीदे थे और हमने कीबोर्ड का ही ऑर्डर रिसीव किया है बेचने के लिए। अब हमें जाना है, रिसीव किया है एक सेल ऑर्डर, यानी कि हमारे पास परचेज ऑर्डर आया होगा लेकिन हमारे लिए वो सेल ऑर्डर है। 9 पीस कीबोर्ड बेचने हैं हमें फ्रॉम बड़ौदा इन्फोटेक, रेफरेंस नंबर BIFPO33, ये हमें रेफरेंस नंबर दे रखा है और इसी के बेस पे हम एंट्री करेंगे। अब हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली से ट्रांजैक्शन ग्रुप से ऑर्डर वाउचर, और फिर Alt+ F5 फॉर सेल ऑर्डर वाउचर। अब हम चलते हैं बैक में, गेटवे ऑफ टैली से ट्रांजैक्शन में ये आ गए हम, ऑर्डर वाउचर ये रहा, और सेल ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ है। यानी कि अगर नहीं खुला होगा तो आपको Alt+ F5 से खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर खुला हुआ ही है तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे।
अब यहाँ पे आएगा पार्टी अकाउंट नेम, यानी कि जिससे हमें ऑर्डर मिला है। तो पार्टी है हमारी बड़ौदा इन्फोटेक, तो हम यहाँ लिखेंगे बी, तो बी से तो कुछ भी नहीं है, तो हम ऑल्ट सी करके बड़ौदा इन्फोटेक के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करेंगे जो आएगा अंडर सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम इसको सामान बेच रहे हैं तो ये हमें पैसे देगा, देनदार बन जाएगा। फिर आता है ऑर्डर नंबर, यहाँ पे हम डालेंगे जो हमें रेफरेंस नंबर दे रखा है BIF/PO/33, ये है हमारा ऑर्डर नंबर। और यहाँ पे आ जाएगा सेल्स का लेजर जो हमने पहले बनाया था। अब हम के प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे एनी पे। अब हमें देखना है कि हमने जो कीबोर्ड खरीदे थे तो बेचने हैं, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कीबोर्ड कहाँ रखे हैं। देखने के लिए स्पेस बटन दबाएंगे और हमारे पास ये रखे 13 पीस कीबोर्ड जो हमने लास्ट टाइम एंट्री करी थी। ये रहा, पहाड़गंज आ गया। अब क्वांटिटी है यहाँ पे 9 पीसेस की, तो हम लिखेंगे 9 पीसेस। अब यहाँ पे हमें रेट नहीं दे रखा, तो हमें रेट नहीं लिखना है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, बिल नहीं दिया है ना, अभी हमने सिर्फ ऑर्डर रिसीव किया है, तो हम यहाँ पे अमाउंट नहीं डालेंगे। आगे जाके इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये हो गया हमारे पास ऑर्डर रिसीव्ड। अब अगली एंट्री है हमारे पास गुड्स को डिलीवर करने की। गुड्स को डिलीवर करने के लिए सेम कंपनी में कंटिन्यू करते हुए आपको जाना है गो टू फीचर्स F11 एंड एक्टिवेट यूज ट्रैकिंग नंबर्स। अब आपको जाना है यहाँ से F11 F2 से, यहाँ पे आपको मिलेगा यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल्स डिलीवरी एंड रिसीट नोट। आपको इसको येस करना है, बट ये ऑलरेडी येस है, हमने लास्ट वाले में किया था। अब हम चलते हैं आगे। आपको जाना है ट्रांजैक्शन से इन्वेंट्री वाउचर और ऑल्ट प्लस F8 फॉर डिलीवरी नोट वाउचर। अब हम चलते हैं पीछे और यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर और ऑल्ट प्लस F8, ये हमें आ गया, हमारे पास आ गया डिलीवरी नोट वाउचर। अब यहाँ से चलते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है ऑन नेक्स्ट डे डिलीवर्ड 5 पीसेज ऑफ कीबोर्ड। अब यहाँ पे 5 पीसेज ऑफ कीबोर्ड है ओनली, जबकि हमारे पास ऑर्डर आया था 9 पीसेस का। और इसका जो चालान नंबर, ऑर्डर नंबर तो दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि ऑर्डर नंबर सेम है, चालान नंबर दोनों में अलग अलग है। इसका 001 है और इसका 002 है। नेक्स्ट डे तो सिर्फ 5 पीस कीबोर्ड डिलीवर किए और 7 अक्टूबर को बाकी के रिमेनिंग मतलब बाकी कीबोर्ड भी डिलीवर कर दिए। अब इसकी एंट्री हमें दोनों की अलग अलग करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों का चालान नंबर अलग अलग है। हम चलते हैं एंट्री करने। अब हम डिलीवरी नोट में तो आ ही गए हैं। रेफरेंस नंबर में आएगा चालान नंबर, सबसे पहले है BIF/CH001 BIF/CH/001। आगे बढ़ेंगे, पार्टी है हमारी बड़ौदा इन्फोटेक, तो ये रहा बड़ौदा इन्फोटेक। अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है ये वाला ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब ये बता देगा कि ऑर्डर नंबर में हम इस ऑर्डर नंबर पे 9 पीस कीबोर्ड का ऑर्डर आया हुआ था, लेकिन हमने भेजे कितने हैं, अभी सिर्फ 5 भेजे हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे BIF/CH ट्रैकिंग नंबर जो हमने अभी ऊपर डाला और ऑर्डर नंबर सेम, लेकिन कीबोर्ड जा रहे हैं सिर्फ अभी 5। तो 5 पीस कीबोर्ड, क्योंकि अभी अमाउंट नहीं दे रखा तो हम आगे बढ़ा देंगे। ये एंट्री हो गई 5 पीस कीबोर्ड डिलीवर करने की। अब अगली एंट्री जिसमें बाकी के बचे हुए 4 कीबोर्ड डिलीवर होंगे वो कर लेते हैं हम। BIF/CH/002। आगे बढ़ेंगे, पार्टी में आएगा बड़ौदा इन्फोटेक। यहाँ पे भी हम सेम ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी इसमें 4 बच गए हैं। अब आप देखोगे तो अपने आप यहाँ पे 4 पीस आ गया है। अब दूसरा नंबर 002 वाला ऑर्डर नंबर, पहाड़गंज से 4 पीस कीबोर्ड हमने और डिलीवर कर दिए जो बाकी बचे थे। यानी कि ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अब ऑर्डर डिलीवर करने के बाद हमारे पास आएगा रिटर्न आफ्टर बिलिंग, यानी कि अब रिटर्न बिफोर बिलिंग, यानी कि यहाँ पे बिफोर आएगा। रिटर्न बिफोर बिलिंग का मतलब है कि बिलिंग होने से पहले रिटर्न होगा। अब यहाँ पे लिखा है गो टू फीचर्स F11 एंड एक्टिवेट यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स। इनवर्ड और आउटवर्ड नोट्स देखने के लिए हम देख लेते हैं कि हमने एक्टिवेट कर रखा है या नहीं। F11 फॉर फीचर, F2 फॉर इन्वेंट्री फीचर्स, यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स येस है हमारे पास। अब हम चलते हैं पीछे। अब है हमारे पास ऑन 9 अक्टूबर बड़ौदा इन्फोटेक रिटर्न 1 पीस ऑफ कीबोर्ड अगेंस्ट चालान नंबर BIF/CH002।
अब हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो हमने एंट्री की थी दोनों लॉट की एंट्री अलग अलग थी। ये जो वापस आया है कीबोर्ड ये दूसरे वाले लॉट में से वापस आया है, सेकंड वाले लॉट में से, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर डालना ज़रूरी था जिससे कि हमें पता लगे कि वो वापस कौन से लॉट में से आया है। रिटर्न चालान नंबर दे रखा है और एक पीस कीबोर्ड हमें रिटर्न मिल गया। अब हम चलते हैं यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर से अपने रिटर्न रिजेक्शन इन पे। रिजेक्शन इन पे जाने के लिए Ctrl+F6, ये आ गए हम रिजेक्शन इन पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टी का नाम बड़ौदा इन्फोटेक, कीबोर्ड आइटम है हमारा। अब हमें बताना है कि कौन से लॉट में से वापस आए, क्योंकि यहाँ पे 5 पीस है, यहाँ 4 पीस, 4 पीस वाले लॉट में से वापस आया है, क्योंकि ये नंबर हमें यहाँ दे रखा है अगेंस्ट में। 4 पीस कीबोर्ड थे और वापस आया है इसमें से सिर्फ 1 पीस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 पीस, ये हो गया वापस। अब 9 में से 1 कीबोर्ड वापस हो चुका, तो अब हमारे पास बचेंगे सिर्फ 8 कीबोर्ड। तो 8 कीबोर्ड आगे देखते हैं हम बिलिंग की एंट्री। अगले दिन बिल नंबर हमने एक सेंड किया, ये बिल नंबर दे रखा है फॉर रिमेनिंग कीबोर्ड जो बचे हुए, क्योंकि एक वापस हो गया। अगेंस्ट चालान नंबर BIFCH001 एंड 2, सेलिंग प्राइस है 1600 रुपये, एक कीबोर्ड का 1600 रुपये रेट है। अब इसकी एंट्री बहुत आसान है, इसकी एंट्री हमें डायरेक्ट जाके सेल वाउचर में करनी है। हम जाएंगे F8 से सेल्स पे। अब यहाँ पे हमें दे रखा है रेफरेंस नंबर, यानी कि बिल का नंबर है BIF/007/001। पार्टी अकाउंट है हमारा बड़ौदा इन्फोटेक। अब यहाँ पे हमें दोनों का बिल तैयार करना है, तो हम दोनों नंबर सिलेक्ट करेंगे। ये आ गया हमारा दूसरा नंबर, एंड करेंगे लिस्ट को। अपने आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी आ गया और दोनों डिलीवरी नोट नंबर भी आ गए। इसको करेंगे Ctrl+A से एक्सेप्ट। अब आप देखोगे सेल्स में कीबोर्ड 5 पीस दोनों आ गए। अब हम यहाँ पे हम पहले वाले का बिल बनाते हैं 001 का 5 पीस, और यहाँ पे रेट है 1600 रुपये 1 पीस का। ये आ गए 8000 रुपये, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब अगले वाले की एंट्री के लिए 002 3 पीस, ये भी 1600 रुपये। देखेंगे आप यहाँ पे अब 3 पीस ही बचे, क्योंकि 4 पीस वाले में से 1 पीस वापस हो गया। 1600 रुपये के हिसाब से 4800 रुपये ये कर लिए हमने। अब एक ही में अब आप देखोगे यहीं पे आपको एक्सेप्ट नहीं करना है इसको। जैसे हमने यहाँ एक एंट्री की तो यहीं पे आपको दूसरा नंबर ऐसे करके सिलेक्ट नहीं करना है, वो अगले वाले में होगा। यहाँ पे आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। अब यहाँ पे भी हमने एंट्री कर दी है और ये हो गया हमारा सेल ऑर्डर कंप्लीट। यानी कि सबसे पहले हमने ऑर्डर रिसीव किया, फिर हमने गुड्स डिलीवर किए। गुड्स डिलीवर करने के बाद अगर कुछ रिटर्न आया तो हमने रिटर्न लिया, और उसके बाद हमने बिल बना के भेजा और यहाँ पे सेल की एंट्री ख़त्म। ये हमारा सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग था। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आप इजीली कर सकते हो।